ताश। हम सभी ने कभी ना कभी खेला होगा या किसी को ताश खेलते या ताश के पत्तों से जादू दिखाते तो जरूर ही देखा होगा। पर क्या आपको पता है, ताश के पत्तों में जो राजा होते हैं वे इतिहास के किसी न किसी राजा को जरूर दर्शाते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में हुकुम, चिड़ी, पान और ईंट में जो राजा हैं वे असल में ऐतिहासिक राजा कौन थे उनके बारे में बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। जो ताश के अंदर हुकुम का पत्ता है, जिसे इंग्लिश में स्पेड्स भी कहते हैं, असल में वह पत्ता किंग डेविड को दर्शाते हैं। किंग डेविड एक महान राजा थे। किंग डेविड का जन्म राजघराने में नहीं हुआ था। उन्होंने एक विनम्र चरवाहे के रूप में जन्म लिया था और यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म में एक केंद्रित व्यक्ति बन गए थे। शमूएल की किताब में इज़राइल का पहला राजा शाऊल था, जो अपने शत्रु फिलिस्तियों से जीतने में विफल रहा, और परमेश्वर ने शमूएल को एक ऐसा राजा चुनने को कहा जो इजरायलियों को सुरक्षित कर सके इन शत्रुओं से। शमूएल ने किंग डेविड को चुना। किंग डेविड भेड़ चराते थे और अपने पास एक गोफन रखते थे। गोफन एक गुलेल जैसी चीज होती है जिसके अंदर पत्थर डालकर चलाया जाता है, जिसमें डेविड ने महारत हासिल कर रखी थी। जब शाऊल की इजरायली सेना फिलिस्तियों के एक दानव जैसे दिखने वाली सैनिक को देखकर लगभग हार मान चुकी थी, तब डेविड ने अपने ईश्वर से कहा कि मुझे आज्ञा दें इससे लड़ने के लिए। तब ईश्वर ने बहुत मुशक्कत के बाद उसकी बात मान ली। तब डेविड एक हथियार के रूप में गोफन लेकर और एक पत्थर लेकर निकल पड़े उस दानव से लड़ने के लिए, और दानव उसे देखकर हंस रहा था कि ये क्या है, बच्चे जैसे दिखने वाला बंदा अब मेरे को हराएगा। तब उन्होंने अपना गोफन निकाला और उसमें पत्थर डाल के उसके सर पर दे मारा, और दानव देखते ही देखते मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। उसे देखकर फिलिस्ती सेना भाग उठी। इजरायली सेना बहुत खुश थी। शाऊल के मरने के बाद किंग डेविड को इजराइल का राजा बना दिया गया और शाऊल की लड़की का विवाह डेविड से करवा दिया गया। उस समय के वह महान राजा थे और किंग डेविड को दाऊद के नाम से भी जाना जाता है। अब ताश के पत्ते के अंदर जो अगले राजा हैं वह चिड़ी के अंदर है। चिड़ी, जो इंग्लिश में क्लाउड्स भी कहते हैं, उसके अंदर जो राजा है वह असल में सिकंदर महान है। सिकंदर मकदूनिया का ग्रीक शासक था। उसे अलेक्जेंड्रा तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। वह अपनी मृत्यु तक हर उस जमीन को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक के लोगों को थी। यही वजह है कि उसे विश्व विजेता भी कहा जाता है। उसने ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, सीरिया, जुएदा, गाजा, वक्टिरिया और भारत के पंजाब तक के प्रदेश विजय हासिल की थी। उसे फारसी में अलेक्जेंडर ए मकदूनी, जिसको हिंदी में सिकंदर महान कहा जाता है। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय अभियान 326 ईस्वी पूर्व में शुरू किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध लड़ना पड़ा, जिसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईस्वी में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में बेबीलोन में 33 की उम्र में हो गई थी। ताश का जो अगला पत्ता है वह पान, जिसे इंग्लिश में हार्ट भी कहा जाता है, उसमें जो राजा है वह असल में शार्लेमेन राजा को दर्शाते हैं। शार्लेमेन फ्रैंको के राजा और रोमन के सम्राट थे। उन्होंने पश्चिम और मध्य यूरोप को जीतकर फ्रैंक राज्य को एक साम्राज्य में तब्दील कर दिया था। शार्लेमेन के शासक के दौरान कैथोलिक चर्च के माध्यम से कला, धर्म, संस्कृति को बहुत महत्व दिया गया। अपने विदेशी विजय अभियान और आंतरिक सुधारों के माध्यम से उन्होंने पश्चिम यूरोप और मध्य युग को परिभाषित किया। होली रोमन साम्राज्य और जर्मनी और फ्रांस की राशि सूची में उन्हें चार्ल्स के नाम से भी जाना जाता है। रोमन साम्राज्य के बाद से पहली बार शार्लेमेन ने ज़्यादातर पश्चिम यूरोप को एकजुट किया। इस कारण उन्हें यूरोप का पिता भी कहा जाता है। ताश के पत्तों में जो अगला राजा है वह ईंट में है, जिसे इंग्लिश में डायमंड भी कहा जाता है। ईंट के पत्ते में जो राजा है वह असल में जूलियस सीजर को दर्शाते हैं। सीजर एक राजनेता थे। उन्होंने सत्ता संभालने से पहले रोमन साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। जूलियस सीजर का जन्म रोम में 12 या 13 जुलाई 100 ईसा पूर्व में प्रतिष्ठित जूलियस कबीले में हुआ था। उनका परिवार रोमन राजनीति में मरियन गुट के साथ निकटतम से जुड़ा हुआ था। सीजर 61-60 ईसा पूर्व में उन्होंने स्पेन में रोमन प्रांत के गवर्नर के रूप में कार्य किया। उसके बाद वह राजनीति में आ गए।
राजनीति में आने के बाद उन्होंने गणतंत्रवादी ताकतों को हरा दिया और मिस्र के कुछ राजनेता की हत्या तक कर दी। सीजर अब रोम के मास्टर बन गए थे और उन्होंने खुद को तानाशाही बना लिया था। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग करके बहुत से सुधार किए, कर्ज में राहत की और कैलेंडर का संशोधन तक करा दिया था। एक राजनीतिक ग्रुप ने 44 मार्च ईसा पूर्व को ईद के दिन सीजर की हत्या करवा दी। ये थे ताश के पत्तों के महान राजा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।